हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। आज हम लोग सी एस आई नेट दिसंबर 2019 आसाम वाले पेपर से रियल एनालिसिस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम पार्ट बी से आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, इट मीन्स दैट विच इज़ नॉट इक्वल टू 5. लेट वाई बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू एक्स and y is here the set of all functions from R to x. Then which of the following is true? First option है, if x is finite then y is countable. Second, y is always infinite. Third, if y is infinite then y is uncountable. Fourth, if y is uncountable then x is uncountable. So let's start. हम क्या करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं। देखिए, R है सेट ऑफ रियल नंबर्स. We know that set of real numbers is always uncountable, so R is uncountable and X is non-empty set. तो यहाँ अगर देखें X क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब X खाली नहीं है, ठीक है। फिर Y हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन है जो R टू X पे डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन Y को हम इस तरह से लिखेंगे, फंक्शन सच दैट R टू X, ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, X को कंसिडर करते हैं एक सेट जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है। देन y क्या हो जाएगा हमारे पास, f r टू x इज इक्वल टू f सच दैट r टू सेट 1 2, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ y देखें तो वो क्या होगी, कार्डिनलिटी कैसे होती है फंक्शन की, जो ये जैसे कि f a टू b अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो यहाँ से 1 2 इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी 2 एंड आर की कार्डिनलिटी सी, तो यहाँ से और 2 की पावर सी क्या होता है सी, तो कार्डिनलिटी ऑफ वाई क्या हो गया सी, विच मीन्स दैट वाई इज़ अनकाउंटेबल। तो अगर यहाँ से हम हमारा ऑप्शन फर्स्ट देखें, उसमें लिखा है वाई इज़ काउंटेबल, बट हमारे पास क्या है वाई इज़ अनकाउंटेबल। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वाई इज़ अनकाउंटेबल देन एक्स इज़ अनकाउंटेबल। बट अगर हमने यहाँ देखें तो हमने एक्स को काउंटेबल ही लिया था, लेकिन फिर भी हमारे पास वाई अनकाउंटेबल मिला, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में y इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट, बट अगर हम x को इस तरह से लें, x में सिर्फ 1 लें, ठीक है, सिंगल एलिमेंट लें, तो y तो फाइनाइट हो गया, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास थर्ड, y इज़ इनफाइनाइट देन y इज़ अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पार्ट बी से आया हुआ है, लेट एल्फा ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर अल्फा प्लस 1 इंटू में है 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस एंड सो ऑन n की पावर अल्फा इज़, हमें ये बताना है इसकी ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये क्या आएगी, इन्फिनिटी 0 1 या स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बट पॉजिटिव, ठीक है, ये बताना हमें। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ, अल्फा इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम किसी अल्फा के लिए चेक करके देखते हैं, अगर हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 लें, ठीक है, आप और भी कुछ वैल्यू लेके देख सकते हो अगर उससे आपके डिस्कार्ड होते हो क्वेश्चन के ऑप्शन। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम अल्फा की वैल्यू 3 लें तो 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 3 प्लस 1 1 की पावर 3 2 की पावर 3 n की पावर 3। और इस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ओपन करते हैं जब n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने n क्यूब का, इसका अगर हम सम देखें तो वो क्या आता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन n की पावर 4। तो यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट n टेंस टू अप्लाई करने के बाद 1 अपॉन 4 विच इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है, लेट एफ टी इक्वल टू टी की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 टी की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a1t plus a0 be a non-constant even degree polynomial with real coefficients and a0 less than 0, then the polynomial f। बताना है कि ये जो polynomial होगा f ये क्या होगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है need not have a real root, सेकेंड has at least 2 distinct real roots, थर्ड has at least 2 real roots but need not to be distinct, फोर्थ can have at most 1 real root। तो हम हमारी तरफ से कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हमारी तरफ से वैल्यू पुट करके
इसके बारे में बताते हैं कि फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो एफ टी हमें ये दिया हुआ है और क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये नॉन कांस्टेंट है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। तो हम कोई इस तरह से इसको एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो हम एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, 2 इवन है। और a0 दिया लेस देन 0, तो हम a0 को -1 कंसिडर करते हैं और a1 a2 को 1 1, ठीक है, क्योंकि a1 a2 पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बस सिंपल सा एग्जांपल लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो एफ टी क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ से t की पावर 2 आएगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, a0 प्लस a1t प्लस a2 t स्क्वायर, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और नॉन कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर इसमें वैल्यू रखें तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ठीक है। तो इससे हम श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से अगर इसमें टी की वैल्यू निकालें, रूट्स फाइंड करें, तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, -1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू माइनस बी होता है ना फॉर्मूला में, बी की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स आ गए हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर 5 अपॉन 2। तो अगर देखें तो इसके दो रूट मिले हमें, एक तो t1 -1 प्लस √5 अपॉन 2 एंड t2 इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 2। दोनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल भी है। तो अब हमारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट है, इसमें लिखा है नीड नॉट हैव अ रियल रूट, बल्कि हमारे पास रियल रूट तो मिला है, ऑप्शन इनकरेक्ट। हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हमने यहाँ पे देखे थे हमारे पास दोनों डिस्टिंक्ट है रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट बट नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, जबकि हमारे पास डिस्टिंक्ट मिले हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। कैन हैव एट मोस्ट 1 रियल रूट, मतलब कि सिर्फ एक ही रियल रूट है, जबकि हमारे पास दोनों रियल रूट मिले, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से अगर हम हमारे देखें तो हमारे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गए और सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।